जब मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया बिखर रही थी, तब लेई जून श्याओमी के फाउंडर ने दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज में से एक को क्रिएट किया। हालांकि एप्पल ने स्मार्टफोन क्रांति की शुरुआत की थी, श्याओमी यूजर फ्रेंडलीनेस और अफोर्डेबिलिटी के मामले में चार्ट में सबसे ऊपर है। पर कैसे लेई जून ने इतना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश किया? ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जीरो एसेट्स से शुरू करके मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट तक पहुंचा। ये संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी है। ये लेई जून के बारे में एक इनक्रेडिबल कहानी है जिसने श्याओमी को शुरू से ही बिल्ड किया। तो कहानी शुरू होती है 1969 से, जब लेई जून चीन के शांगताओ सिटी में पैदा हुए। एक्चुअली लेई की लाइफ कभी आसान नहीं रही। उसके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में लिखने के लिए तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। इंडस्ट्रियल मेट्रोपोलिस वुहान के पास बड़े हुए उन्होंने बचपन में बहुत मुश्किल वक्त देखा। कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद टीचिंग प्रोफेशन को इज्जत नहीं दी जाती थी और दोनों पेरेंट्स टीचर्स ही थे। उनके फादर एक महीने में सिर्फ $7 कमाते थे, फिर भी उन्होंने लेई जून की इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि को सपोर्ट किया। बचपन से ही लेई जून को रेडियोस को अलग करना और फिर से जोड़ना पसंद था। 2 बैटरीज, एक बल्ब, एक सेल्फ मेड वुडन बॉक्स और कुछ वायर्स की मदद से उन्होंने अपने विलेज में पहली इलेक्ट्रिक लैंप बनाई। इसके अलावा 1987 में उन्होंने मेयांग मिडिल स्कूल छोड़ दिया और वुहान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1991 में कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी पढ़ाई को दुनिया के काम में लगाना चाहते थे। अंडर ग्रेजुएट डेज में ही लेई जून स्टीव जॉब्स से इंस्पायर्ड थे और एप्पल के को फाउंडर से बहुत मोटिवेट होते थे। इसलिए उन्होंने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करने का प्लान बनाया और कॉलेज जल्दी ख़त्म कर दिया ताकि वो सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कर सके। यह लेई जून के सफ़र की शुरुआत और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। लेई जून एक बड़े बिजनेसमैन की तरह चैलेंजेस से बिना डरे आगे बढ़ते रहे और ऐसे काम कर दिखाए जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 1992 में वो चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनी किंगसॉफ्ट में इंजीनियर बन गए। अपनी कॉम्पिटेंस और टेनेसिटी की वजह से वो जल्दी ही कंपनी के सीईओ के पोजीशन पर पहुंच गए और 2007 में उन्होंने बिजनेस को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ की दिशा दिखाई। किंगसॉफ्ट में काम करते हुए लेई जून ने 2000 में ऑनलाइन बुक स्टोर जोयोकॉम एस्टेब्लिश किया और 2004 में इस बिजनेस को अमेजन.कॉम को $75 मिलियन में बेच दिया। इस दशक की शुरुआत में लेई जून ने प्रॉफिटेबल स्टार्टअप कंपनीज यूसी वेब और वाईवाई में भी इन्वेस्टमेंट किए। आगे चलकर अपने बिजनेस के लिए उन्होंने 70 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राउंड्स रेज किए। आखिर में उन्होंने 16 साल सीईओ के रूप में सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़ी सेफ्टी रीजंस के लिए और कुछ दिन बाद वो किंगसॉफ्ट में वाइस चेयरमैन के रूप में वापस आ गए। फिर उन्होंने यूसीरी वेब और vancial.com में अपने इन्वेस्टमेंट्स को पब्लिक किया। लेई जून को यूसी वेब के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। जैसे कि आपको पता होगा, अलीबाबा के पास अभी 500 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो यूसी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में लेई जून ने सोचा कि एक नई मोबाइल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि वो तेज़ी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट का एक हिस्सा बनना चाहते थे। अपने पैशन को फॉलो करते रहे और आखिर में एक ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश की जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। श्याओमी कॉरपोरेशन, जो एक $50 बिलियन की फर्म थी और मार्केट में 10 साल से भी कम समय हुए थे, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुई। कंपनी की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कई अप्स और डाउन्स आए। 2010 में श्याओमी को एक्स किंगसॉफ्ट सीईओ लेई जून ने लॉन्च किया था। उस समय स्मार्टफोन इंडस्ट्री गिर रही थी। टॉप मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग और एप्पल मार्केट शेयर गेन कर रहे थे, जबकि सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन ऑनल टाइम लीडर्स जैसे नोकिया और ब्लैकबेरी ऑब्लिवियन में जा रहे थे। फिर भी अपनी फाउंडिंग के 3 साल के अंदर श्याओमी एक ऐसे ब्रांड से जो किसी ने कभी सुना नहीं था, चीन में 2013 तक सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। उस समय सबको लगा था कि स्मार्टफोन वॉर खत्म हो गई है। यह बिजनेस ग्रेड क्वालिटी को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर डिलीवर करने के लिए स्ट्राइव करता है। एंड्रॉयड से ज़्यादा फीचर्स और बेहतर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए MIUI क्रिएट किया गया था। अभी श्याओमी कंपनी के 291.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। बिजनेस की स्ट्रैटेजी को फ्रीक्वेंटली कॉपीड श्याओमी कहते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो दूसरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। हालांकि सोसाइटी के हिसाब से वो 40 की उम्र में ही सक्सेसफुल माने जाते थे, उन्हें लगा कि अभी तक उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम गोल को पूरा नहीं किया है, एक ऐसी चाइनीज़ कॉरपोरेशन बनाने का जो इंटरनेशनल अपील और रिस्पेक्ट पाए। उनका एम था एक ऐसा बिजनेस बनाने का जो सोनी और एप्पल जैसे वेल नोन इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर सके।
फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने Xiaomi को 13 दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर बनाया। उनका पहला टारगेट मार्केट था स्मार्टफोन इंडस्ट्री। इसके अलावा उन्होंने एक चैलेंज को पहचान लिया था जो सेक्टर फेस कर रहा था और जो वो एड्रेस कर सकते थे। उस समय वेल नोन कंपनीज जैसे एप्पल और सैमसंग मार्केट डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ये कंपनीज अब बहुत एक्सपेंसिव हाई एंड फ़ोन्स बेच रही थी और दूसरी तरफ चाइना में बहुत सारी कंपनीज थी जो चीप फ़ोन्स बेच रही थी। कोई भी एक्चुअली मार्केट नीड्स को मीट नहीं कर रहा था, इसलिए उनका प्लान था एक ऐसा स्मार्टफोन प्रोड्यूस करना जो सेम सप्लायर और कंपोनेंट्स का यूज़ करता हो जो मेजर ब्रांड्स करते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम पैसे में बेचा जा सके। लेकिन जो सबसे फैसिनेटिंग बात थी वो यह थी कि फ़ोन मैन्युफैक्चर होने से पहले ही उन्होंने पोटेंशियल कस्टमर बेस बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि बिना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कंपोनेंट सप्लायर्स शायद ही Xiaomi को सप्लाई करना चाहे। चान, जो एक हांगकांग के बिलियनियर हैं, उन्होंने कंपनी को फंड किया। चान हांग लुंग प्रॉपर्टीज़ के हेड थे जो मॉर्निंग साइड वेंचर्स को सपोर्ट करते थे और कई सालों से ले के बिजनेस में कंसिस्टेंट इन्वेस्टर रहे हैं। 16 अगस्त 2010 को Xiaomi ने ऑनफिशियली MIUI अपना एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अनवील किया। क्योंकि गूगल ऑनफिशियली चाइना मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो चाइना में एंड्रॉयड फ़ोन्स ऑनफिशियल गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चल रहे थे और 2010 में चाइना में एंड्रॉयड वर्जन्स अभी वेल रिफाइंड नहीं थे। इसलिए टीम ने चाइना मार्केट के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जो एंड्रॉयड फ़ोन्स को सपोर्ट कर सके, जिसे उन्होंने MIUI कहा। उस यूज़र बेस का यूज़ करके जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने पहले ही साल में मिलियंस ऑन यूज़र्स गेन किए और तुरंत हिट बन गए। अगस्त 2011 में Xiaomi ने अपना पहला फ़ोन Xiaomi फ़ोन एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन रिलीज़ किया। एक नए बिजनेस के लिए यह बहुत इंप्रेसिव था। आज Xiaomi एक चाइनीज़ कंपनी है जो प्राइमरीली स्मार्टफोन्स बनाती है। इसके अलावा ये लैपटॉप्स, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल एक्सेसरीज, वियरेबल्स, होम अप्लायंसेज और स्मार्ट होम डिवाइसेस भी ऑफर करती है। शुरुआत में MIUI ROM सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बिजनेस के रूप में डेवलप किया गया था जो गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड था। MI1 फ़ोन को जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो कंपनी ने सेकेंड इटरेशन में और एडवांस्ड फीचर्स दिए। वक्त के साथ MIUI एक बड़ा हिट बन गया और दूसरे डिवाइसेस पर भी यूज़ किया जाने लगा। 2014 तक MIUI को इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में 200 से ज़्यादा डिवाइसेस पर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता था। इवन नॉन डेवलपर्स भी MIUI एक्सप्रेस APK का यूज़ करके अपने फ़ोन्स पर क्विकली MIUI इंस्टॉल कर सकते थे। 2013 के एंड तक दुनिया भर में 30 मिलियन से ज़्यादा लोग Xiaomi के MIUI का यूज़ कर रहे थे। MI2 फ़ोन पहली बार 2012 में लॉन्च किया गया था और एक साल बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने 10 मिलियन से ज़्यादा फ़ोन्स बेच दिए हैं। अगस्त 2013 में ह्यूगो बर्रा को गूगल से हायर किया गया, जहां वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के वाइस प्रेसिडेंट ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट थे। बर्रा ने Xiaomi के ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस किया। मोरोवर, Xiaomi ने MI3 को 2013 के एंड में अनवील किया और कंपनी को चाइना में 6th मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में रैंक किया गया। बिजनेस ने इवेंचुअली अपने प्रोडक्ट्स UK, ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे कंट्रीज में एक्सपेंड किया मोबा सिटी की मदद से। 2013 में उन्होंने अपनी लाइन ONF स्मार्ट टीवीज लॉन्च की। 2014 में कंपनी ने चाइना के बाहर एक्सपेंशन अनाउंस किया, सिंगापुर को पहला डेस्टिनेशन बनाते हुए। 2 महीने के अंदर बिजनेस ने मलेशियन मार्केट में एंटर करने का प्लान बनाया। एक छोटी कंपनी के लिए यह बहुत इंप्रेसिव था क्योंकि Xiaomi को वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन रिटेलर के रूप में रैंक किया गया। 2016 में Xiaomi ने Mi 5 स्मार्टफोन लॉन्च किया और कोलैबोरेशन की वजह से Xiaomi के मोबाइल डिवाइसेस यूरोपियन यूनियन में ऑनफिशियली अवेलेबल हो गए। उसी साल सितंबर में EU में पहला MI स्टोर एथेंस में खुला। 2018 में Xiaomi और 3 टेलीकम्युनिकेशंस ने स्मार्टफोन्स को UK, डेनमार्क, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्वीडन में बेचने के लिए पार्टनरशिप की। 2019 के मिड में Xiaomi ने Mi 9 फ़ोन लॉन्च किया जो डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट स्कैनर रखता है। उनके फ़ोन्स ई-कॉमर्स साइट्स जैसे Taobao और JD.com पर बेस्ट सेलिंग आइटम्स बन गए, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ कंपटीशन भी बढ़ गया क्योंकि दूसरी चाइनीज़ कंपनीज़ ने Xiaomi की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना शुरू कर दिया। 2015 में Xiaomi ने अपनी पहली ड्रॉप इन सेल्स देखी जब Oppo और Vivo जैसे नए कंपनीज़ ने टॉप स्पॉट ले लिया। यह Xiaomi के लिए एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था जिससे कंपनी ने अपने कोर स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देना शुरू किया। अब उनका फोकस हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी बनाने पर है जो सुपीरियर और इनोवेटिव हो। आज Xiaomi के पास चाइना, मलेशिया, इंडिया, फिलीपींस
और ब्राजील में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 8,000 एम्प्लॉयज़ का एक टीम है और $2 बिलियन से भी ज़्यादा का एनुअल रेवेन्यू है। Xiaomi ने 20 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है और उनके प्लान्स हैं 100 से ज़्यादा बिजनेसेस को सपोर्ट करने का। रतन टाटा, DST ग्लोबल, क्वालकॉम वेंचर्स और टेमासिक होल्डिंग्स जैसे वेल नोन इन्वेस्टर्स ने Xiaomi में इन्वेस्ट किया है और 6 इन्वेस्टमेंट राउंड्स के थ्रू Xiaomi ने टोटल $45 बिलियन रेज किया है। Xiaomi की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका क्या ख्याल है उनके सक्सेस के बारे में? उनकी टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगती है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in our next video.